चलिए जी देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम पहुंचे थे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोलर। तो हम देख रहे थे कि करंट कंट्रोलर कांस्टेंट एक्सटेंशन एंगल को कैसे कंट्रोल करें, कहाँ पे उसको कंट्रोल करना है, गामा को, और बीटा कंट्रोल और अल्फा इग्निशन एंगल कंट्रोल या डीले एंगल कंट्रोल हमने देखा था। लेकिन मैंने आपको बोला कि हम कैरेक्टर्स को फिर से ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज फिर थोड़ा सा इस कैरेक्टर्स को फिर से रिपीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से कि लास्ट टाइम सबको क्लियर नहीं हुआ था ये टॉपिक। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं कैमरा स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, सबको क्लियर है? सबको दिख रहा है ना पेज? अब देखिए, तो हमने जो सर्किट डायग्राम बनाई थी एचवीडीसी लिंक की, तो हमारे पास कुछ ऐसी थी सर्किट डायग्राम। दिस इज फ्रॉम इन्वर्टर रेक्टिफायर एंड ओके, ये आपका इन्वर्टर एंड है, दिस इज रेक्टिफायर एंड। यहाँ क्लियर है? दिस इज आर एल डीसी लिंक रेजिस्टेंस, दिस इज आर सी आई, आर सी कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टर साइड, दिस इज आर सी आर कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टिफायर साइड। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, दिस इज VDOR रेक्टिफायर साइड वोल्टेज कॉस अल्फा। यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, हम गामा भी ले सकते हैं इन्वर्टर साइड से, बीटा भी। डिपेंड अपॉन दैट पोलैरिटी ऑफ द RCI विल चेंज। दिस VDOI कॉस बीटा, ऐसे हम देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। अगर आपने ये लेक्चर आज समझ लिया तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक सारी क्लियर हो जाएगी आज। ठीक है, तो या तो यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालनी है या यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। अब दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी। अगर यहाँ से हम केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी? यहाँ पे इस वोल्टेज की इक्वेशन भी बताइए, इस वोल्टेज की इक्वेशन भी बताइए, तो हमें तो वोल्टेज की फॉर्मूला पता चलेगी। ठीक है, इस यहाँ पे वोल्टेज है, ये यहाँ पे वोल्टेज, हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है और यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। ये इन्वर्टर साइड की वोल्टेज है, ये रेक्टिफायर साइड की वोल्टेज है। अब इस इंस्टेंट पे वोल्टेज निकालनी है और इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे हमारे पास केवीएल अप्लाई करना है। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बाई वीडी। वीडी क्या होगी? फ्रॉम रेक्टिफायर एंड, यहाँ से चलिए, रेक्टिफायर की वोल्टेज क्या है? VDOR रेक्टिफायर से वोल्टेज, ये किसके बराबर होता है? VDOR 3√3 VM बाई कॉस अल्फा। ये आपको पता है, 3√3 VM बाई इंटू कॉस अल्फा। माइनस करेंगे इस रेजिस्टर RCR में जो ड्रॉप आएगा, माइनस RCR ID। ठीक है, ये हमें VD की एक इक्वेशन मिलेगी कंसिडरिंग दिस रेक्टिफायर वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आएगी। नेक्स्ट वोल्टेज यहाँ पे बताइए, यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी? इन्वर्टर साइड की वोल्टेज अगर यहाँ पे निकालेंगे तो वो क्या आएगी बताइए? इन्वर्टर साइड की वोल्टेज क्या आएगी?
इन्वर्टर साइड की वोल्टेज यहाँ पे बताइए क्या आएगी, उसको भी VD से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ की वोल्टेज क्या है इन्वर्टर पे, VDOI। अगर हम बीटा को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, कॉस बीटा को इन्वर्टर साइड से, तो हमें यहाँ पे प्लस साइन लेना पड़ेगा, RCI इंटू ID। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे प्लस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि लास्ट में मैंने आपको बताया। या अगर हम गामा यहाँ पे कंसिडर करेंगे, गामा, तो गामा के केस में हमें फिर माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट की वोल्टेज, ये तो वोल्टेज आ गई यहाँ पे, लेकिन इस पॉइंट पे इन्वर्टर साइड से अगर चलेंगे वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्वर्टर साइड से चलना है तो वोल्टेज क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन बताइए। वो आएगी VD इज इक्वल टू VDO। अगर रेक्टिफायर साइड से चलेंगे तो हम इस पॉइंट पे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2-4 इक्वेशन बन सकती है। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगी, अगर यहाँ से फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे दूसरी इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली अगर इन्वर्टर एंड से यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन, तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए वीडियो और रेक्टिफायर साइड पे वोल्टेज इनटू कॉस अल्फा, यहाँ की वोल्टेज रेक्टिफायर की माइनस करेंगे, इसमें जो ड्रॉप आएगा RCR में और RL में, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगी। तो 2 ड्रॉप इसमें माइनस करेंगे, माइनस क्या करना है, माइनस को कॉमन लीजिए, RCR प्लस RI इनटू ID। तो हमारे पास ये वोल्टेज मिलेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलेगी VD। इन्वर्टर अगर हम रेक्टिफायर साइड से चलेंगे तो हमारे पास VD की इक्वेशन यहाँ पे ये आएगी, ठीक है। केवीएल अप्लाई करना है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है जी। हमारे पास 3 इक्वेशन आई वोल्टेज की VD की, हम इनको कंसिडर करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अगर हम करंट और वोल्टेज के दरमियान हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, दिस इज ID, ये हमारे पास VD है। तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से जो पहली इक्वेशन है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन है रेक्टिफायर साइड से जो हमने वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे इस पॉइंट पे फर्क क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज सेम ही होगी, खाली स्लोप का फर्क होगा, एक में स्लोप ज्यादा होगा एक में स्लोप कम होगा, और कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि एक में नेगेटिव रेजिस्टेंस है एक में पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, तो स्लोप का फर्क होगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा VD का, चाहे आप इस पॉइंट पे कंसिडर करो या इस पॉइंट पे इन्वर्टर साइड पे, इन्वर्टर वोल्टेज की साइड से आप इसको कंसिडर कर लो VD को, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, लेकिन स्लोप में फर्क आएगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। अगर हम पहले इक्वेशन से चलेंगे, इसमें नेगेटिव स्लोप है -RCR इंटू ID, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी RCR इज द स्लोप, ID हमारा वेरिएबल है करंट, और यहाँ पे VD हमारा वेरिएबल है, दैट VD और cos अल्फा इज ए इंटरसेप्ट। तो इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन आएगी, अल्फा मिनिमम की इक्वेशन, मिनिमम फायरिंग एंगल की इक्वेशन, इसका ग्राफ ये आएगा, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी कुछ आएगी। सिमिलरली अगर हम, या इसको हम ये भी बोलते हैं CIA इज कांस्टेंट इग्निशन एंगल कंट्रोल, इग्निशन एंगल बोलो या फायरिंग एंगल, क्योंकि इसमें अल्फा मिनिमम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये आएगी, वोल्टेज फ्रॉम दिस साइड रेक्टिफायर साइड, ठीक है। अब मसला क्या है, अगर हम इस साइड वाली VD को कंसिडर करेंगे, इन्वर्टर साइड वाली VD को कंसिडर करेंगे, तो इसमें क्या होगा, स्लोप यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव प्लस RCI इंटू ID, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, मैग्नीट्यूड सेम ही है लेकिन स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर इसका स्लोप नेगेटिव तो आप देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप के लिए हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फिर पॉजिटिव स्लोप के लिए ये आएगी। और अगर हम इन्वर्टर साइड से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इस वोल्टेज की इक्वेशन, इसको अगर VD को अगर हम ड्रॉ करेंगे इन्वर्टर साइड वाली इक्वेशन को, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसी कुछ बनेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है। हमने वोल्टेज की 3 इक्वेशन निकाली, एक रेक्टिफायर साइड पे इस पॉइंट पे
और एक इन्वर्टर साइड से इस पॉइंट पे, और एक थर्ड इक्वेशन हमने निकाली कौन से साइड से, रेक्टिफायर साइड से, लेकिन वो उसमें हमने डीसी लिंक की रेजिस्टेंस को वो ड्रॉप भी कंसिडर किया और वो वोल्टेज यहाँ पे आई हमें, तो वो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, जब हम इनको ड्रॉ करते हैं तब आप मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है किसके लिए है? इन्वर्टर साइड से वोल्टेज कंट्रोल। इन्वर्टर साइड से वोल्टेज को कैसे हम कंट्रोल करते हैं? हम क्या लेते हैं वहां पे, क्या कंट्रोल करते हैं? गामा कंट्रोल, ये चीज इसको बोलते हैं गामा, बताइए गामा मिनिमम, क्योंकि गामा का मिनिमम वैल्यू हमें कंसिडर करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि टू अवॉइड कम्यूटेशन फेलियर हम गामा मिनिमम कंसिडर करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वही आएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे आया? यहाँ पे। अगर यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन आया तो यहाँ पे नीचे आप देखिए इनका इंटरसेक्शन क्या देगा हमें, इससे क्या पता चलेगा हमें कि ये इस आईडी पे ऑपरेट करेंगे, करंट ये फ्लो करेगा, वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे एक दूसरे को सेटिस्फाई करिए, और यहाँ पे करंट इक्वेशन, करंट का वैल्यू ये आ रहा है, दैट मींस द ऑपरेटिंग पॉइंट विल बी हियर, इतना पावर वो इस लिंक में फ्लो करेगा। अगर हम ये चीज कंसिडर करें नॉर्मल कंडीशन के लिए, अभी हमने कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं डाला, डीसी लिंक में कोई फॉल्ट नहीं देखा, कोई भी डिस्टर्बेंस, किसी वोल्टेज को चेंज नहीं किया, हमने बिल्कुल जनरल इक्वेशन से हमने आईडी निकाला, यहाँ से जो डीसी लिंक में करंट होगा वो इतना होगा, उसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उतनी वोल्टेज जो ऑपरेट करेगी उतनी वोल्टेज पे हमारी डीसी लिंक ऑपरेट करेगी, और करंट इसके अकॉर्डिंग ये आएगा फिर आईडी। यहाँ तक क्लियर है? अगर कंफ्यूजन है तो किसी को तो बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आप मुझे ये बताओ इस गामा मिनिमम जो हमने लिया, हम इसको प्रेफरेबल क्या है, इसको हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। प्रेफरेबल क्या है, गामा को थोड़ा यहाँ पे उसको इन्वर्टर साइड की वोल्टेज को थोड़ा कम ही लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा फिर, मैग्नीट्यूड कम होगा लेकिन स्लोप सेम ही रहेगा। दैट मीन्स हम इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करेंगे इस वाले कैरेक्टर्स को। अगर हम गामा को इन्वर्टर साइड से वोल्टेज को थोड़ा कम करेंगे तो हमारे पास जो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। ये भी क्या है, ये भी गामा मिनिमम ही है, स्लोप सेम है दोनों का, खाली मैग्नीट्यूड हमने कम किया, और प्रेफरेबल भी यही है। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर इन्वर्टर साइड से हमारी वोल्टेज कम हो गई तो वोल्टेज अगर कम होगी तो उसका ग्राफ ये आएगा, बाय सम इन्वर्टर साइड में लोड बढ़ गया या कुछ फॉल्ट आ गया, इन्वर्टर साइड से वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज कम होगी। अगर इन्वर्टर साइड से वोल्टेज कम होगी तो आप मुझे बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इन्वर्टर साइड से वोल्टेज कम होगी तो करंट आईडी की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, तो यहाँ पे आप सर्किट में आईडी का वैल्यू बताइए क्या आएगा। रेक्टिफायर साइड वोल्टेज VDOR cos अल्फा माइनस VDOI cos बीटा या गामा, और गामा भी आप गामा भी कंसिडर कर सकते हो, उससे खाली पोलैरिटी में चेंज आ जाएगी। डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कंट्रोल दिस कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टिफायर प्लस डीसी लिंक रेजिस्टेंस RL प्लस माइनस RCI दिस कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इन्वर्टर। ठीक है, ये कम्यूटेशन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या थी, याद है किसी को? हमने पढ़ा ये चीज, कम्यूटेशन रेजिस्टेंस कहां से निकाला था हमने, है कोई याद? जरा मैं भी चेक करूं आप याद रखते हो या सिर्फ ब्रोह पकान पे तम मुशिद गसान। ये कम्यूटेशन रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली, किस रेजिस्टेंस है, RCI तो RCR, ये कहां से हमने इनको कहां से हमने निकाला था, किसी को याद है कुछ? जैसे कम्यूटेशन RCI इज द कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इन्वर्टर एंड RCR इज द कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टिफायर। हमने ओवरलैपिंग देखा था ना, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस, याद आया कुछ? इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस में जो हमारे पास रिएक्टिव वोल्टेज जो ड्रॉप हमने निकाला था, ए अल्फा ए म्यू हमने निकाला था, एवरेज वोल्टेज ड्रॉप इन द रिएक्टर। फिर हमने न्यूमेरिकल किया था, वो न्यूमेरिकल में हमने आपने देखा न्यूमेरिकल में क्या नाम दिया था, RCR से इसको मेंशन किया था कम्यूटेशन रेजिस्टेंस, उसी रिएक्टेंस को ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस की वजह से जो रिएक्टेंस आती थी इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका नाम दिया इसने RCR कम्यूटेशन। और वो किस पे डिपेंड कर रहा था, उसकी जो रिएक्टेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था, म्यू पे, ओवरलैपिंग एंगल पे। ओवरलैपिंग एंगल ज्यादा होगा तो आपका म्यू का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। याद है कुछ आपको?
जब म्यू का वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आपका रिएक्टेंस वोल्टेज का ड्रॉप भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी रिएक्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, म्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद आ गया कुछ कि भूल गई है? ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, पहले दो कैरेक्टर्स हमें पता है। अब मैंने बोला कि इन्वर्टर साइड में बाय सम डिस्टर्बेंस या लोड बढ़ गया, वोल्टेज कम हो गई। अगर वोल्टेज कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी इक्वेशन ये आएगी, उसका ग्राफ ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स का, स्लोप सेम लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो गया। क्लियर है? लेकिन इसके अकॉर्डिंग करंट कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पे आईडी की इक्वेशन में बताइए, जो हमारे आईडी की इक्वेशन, अगर इन्वर्टर साइड की वोल्टेज कम हो जाएगी तो आईडी कितना, आईडी पे क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल डीसी लिंक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, इक्वेशन से बता दो, इक्वेशन तो सामने है आपकी। अगर इन्वर्टर साइड की वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो आईडी पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बोला करो कि मैं टेक्स्ट देखना मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, मैं, ठीक है, दानिश और मनशा ने बोला, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, करंट इंक्रीज हो जाएगा, इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है इंक्रीज हो जाएगा करंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ पे आया, वोल्टेज डिक्रीज होगी इन्वर्टर साइड से, तो इसके अकॉर्डिंग तो करंट यहाँ पे आना चाहिए। तो आईडी तो फिर तो हमारे डीसी लिंक इस आईडी करंट पे ऑपरेट करनी चाहिए, हमारे डीसी लिंक इस आईडी पे ऑपरेट करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आ गया, डीसी लिंक में करंट ज्यादा हो गया। अब करंट ज्यादा हो गया, इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, आप हमारे जो वॉल्व्स है थायरिस्टर्स, वो बर्न आउट हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं ह्यूज करंट से। तो आप देखिए करंट करंट बहुत बढ़ जाएगा अगर आप थोड़ा से भी इन्वर्टर साइड की वोल्टेज को डिक्रीज करोगे, करंट बढ़ेगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप देख लो कि करंट बढ़ गया। तो इसके अकॉर्डिंग फिर तो यहाँ से तो अब करंट को कैसे कंट्रोल करें, फिर तो करंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे करंट को भी कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें करंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रॉम दिस, कौन सी साइड से? हाँ जी बताइए, किस साइड से हम करंट को कंट्रोल करेंगे फिर? इन्वर्टर साइड से करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इन्वर्टर साइड से हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अब और दिक्कत आ रही है इसमें। अब देखिए करंट बढ़ गया, इन्वर्टर साइड हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा इन्वर्टर साइड से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आसान है। अब आगे चलिए, अब क्या हुआ कि थायरिस्टर साइड से बीच में डीसी लिंक के बीच में फॉल्ट आ गया। अब डीसी लिंक में फॉल्ट आ गया, अगर डीसी लिंक में फॉल्ट आएगा बीच में, वोल्टेज कम हो जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगी, वोल्टेज आपकी डिक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग तो फिर करंट क्या आना चाहिए? अगर थाइस रेक्टिफायर के साइड में फॉल्ट आ गया डीसी लिंक में, तो रेक्टिफायर इसकी जो वोल्टेज है डीसी लिंक में, रेक्टिफायर साइड की वोल्टेज वो डिक्रीज हो जाएगी। आपने अल्फा मिनिमम रखा है और उसको अल्फा को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मुझे बताओ अगर वोल्टेज डिक्रीज होगी इसके अकॉर्डिंग फिर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट, ऑपरेटिंग करंट कहाँ पे आएगा? अब करंट की बात आती है ना यहाँ पे, क्योंकि अब जब रेक्टिफायर साइड से भी आपका वोल्टेज डिक्रीज होगी, अब करंट को कैसे कंट्रोल करोगे? तो करंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें इन्वर्टर साइड से भी करंट को कंट्रोल करना पड़ा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे ऐसा कुछ आना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट हमें, हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट आना चाहिए डीसी लिंक का। तो हमारा जो डीसी लिंक है वो इस ऑपरेटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो यहाँ पे आप ऐसी लिंक डालो, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द करंट कंट्रोल इन इन्वर्टर, करंट कंट्रोल इन इन्वर्टर, सीसीआई। इन्वर्टर साइड से आपको करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। सर ठीक है, ये यहाँ तक? रिपीट कीजिए फिर से, सीआई। देखिए, मैंने बोला आपको कि अब डीसी लिंक के बीच में फॉल्ट आ गया, डीसी लिंक के बीच में अगर फॉल्ट आया तो पहला केस आपको समझ आया कि जब इन्वर्टर साइड की वोल्टेज कम हो गई तो करंट बढ़ गया डीसी लिंक में।
करंट बढ़ गया डीसी लिंक में, हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा इन्वर्टर साइड से, ठीक है, करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा इन्वर्टर साइड, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास अब डीसी लिंक में फॉल्ट आ गया, डीसी लिंक में फॉल्ट हो गया तो रेक्टिफायर साइड की जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगी। मान लो अगर पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट ही नहीं है, हमारी डीसी लिंक कहाँ पे ऑपरेट करेगी, कोई तो ऑपरेटिंग पॉइंट आना चाहिए, करंट का वैल्यू तो कुछ आना चाहिए। करंट का वैल्यू कैसे ऑपरेट हो, क्योंकि वो तो अभी कंट्रोल में नहीं है आपके, आपका जो वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट भी चेंज हो जाएगा। करंट जब चेंज हो जाएगा, हमें करंट को कंट्रोल करना है डीसी लिंक में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वर्टर साइड से भी करंट कंट्रोल लगाना पड़ेगा। दिस रिप्रेजेंट एज करंट कंट्रोल ऑन द इन्वर्टर साइड, और ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा इस केस में। इसलिए मैं ये लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट इज ए करंट कंट्रोल ऑन द इन्वर्टर साइड। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है, ये लाइन वोल्टेज डिप आया था कहाँ, रेक्टिफायर साइड। दिस इज अगेन अल्फा मिनिमम या सीआईए कंट्रोलर, कांस्टेंट इग्निशन एंगल कंट्रोलर, जो आप रेक्टिफायर साइड से वोल्टेज को कंट्रोल करते हो बाय चेंजिंग अल्फा इग्निशन एंगल, या डिले एंगल भी बोलते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन मसला क्या है, अब हमने क्या देखा, हमने इन्वर्टर साइड से भी फॉल्ट, जब इन्वर्टर साइड से फॉल्ट आएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा इन्वर्टर से, और जब रेक्टिफायर साइड से भी हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अब फाइनल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, या तो फॉल्ट के, जब हमने फॉल्ट देखा, फॉल्ट की बेस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ठीक है। लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, तो उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इन जनरल। दिस इज द अल्फा मिनिमम वीडी, दिस इज आईडी, ये अल्फा मिनिमम वाली लाइन है, और इसके अकॉर्डिंग करंट ये आएगा, करंट यहाँ पे हमारा आईडी करंट आएगा, ठीक है। दिस इज 1 पर यूनिट लाइन, यहाँ पे जो डॉट लाइन में दिखाई 1 पर यूनिट, तो करंट भी हमारा 1 पर यूनिट आएगा, और करंट पावर भी 1 पर यूनिट पावर फ्लो करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा मिनिमम सीआईए। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अल्फा मिनिमम इज इग्निशन एंगल कंट्रोलर फ्रॉम द रेक्टिफायर साइड। फिर हमने क्या किया, हमने इन्वर्टर साइड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की, इन्वर्टर साइड की, वो हमारे पास कुछ ऐसी आई थी, सीईए, दैट इज गामा कंट्रोलर, गामा मिनिमम, दिस इज सीए, एक्सटेंशन एंगल कंट्रोलर, और इसका अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, करंट ये आना चाहिए, करंट कंट्रोल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट आना चाहिए करंट का, तो बाकी को आप हटा लो। ये हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, फाइनल। ये इन्वर्टर साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाली, और ये जो है दिस इज रेक्टिफायर साइड का कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रेक्टिफायर साइड से आपको वोल्टेज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा बाय चेंजिंग दिस टेप चेंजर, और करंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा ऐसे इस लाइन से, और इन्वर्टर साइड से भी आप वोल्टेज को चेंज करते हो बाय गामा मिनिमम या ऑनलाइन टेप चेंजर, और फिर करंट को भी कंट्रोल करना पड़ता है इन्वर्टर साइड में, क्योंकि तभी हम सारे फॉल्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। एक तो इन्वर्टर साइड वाले फॉल्ट्स को, डीसी लिंक वाले फॉल्ट्स को भी, और हाई लोड बढ़ने का जो अगर लोड भी बढ़ सकता है इन्वर्टर साइड, उससे भी वोल्टेज डिप आएगा, उससे करंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें दोनों साइड से, एक तो आपको इन्वर्टर साइड पे कंट्रोल, करंट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वोल्टेज को भी। सिमिलरली आपको रेक्टिफायर साइड से भी दोनों पैरामीटर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये तब है, अब इनमें जो, इनके बीच में जो गैप है, ये करंट जो हमारे पास आईडी जो है फ्रॉम दिस इज फ्रॉम रेक्टिफायर साइड करंट कंट्रोल, दिस इज फ्रॉम इन्वर्टर साइड करंट कंट्रोल, इनके बीच जो गैप है ना, ये दिस इज कॉल्ड आईडी मार्जिन। ये हमें थोड़ा रखना पड़ता है, आईडी मार्जिन। ये नियर अबाउट 15% होता है, रेटेड करंट का 15% होता है आईडी मार्जिन। आईडी मार्जिन इज 15% ऑफ द रेटेड करंट। जो बीच में इनके गैप है, करंट कंट्रोल्स के बीच में जो गैप है, दिस इज आईडी मार्जिन, राइट। इट्स नियर अबाउट 15% ऑफ द रेटेड करंट ऑफ द डीसी लिंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये चीज तो सबको समझ आया होगा,
ये चीज तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या बीटा को कंट्रोल करके हम कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज को और करंट को इन्वर्टर साइड से? हम क्यों नहीं करते? बीटा को क्यों नहीं हम कंट्रोल करते हैं जनरली? हम प्रेफर क्यों करते हैं गामा मिनिमम को ही? हम करंट कंट्रोल क्यों लगाते हैं वहां पे इन्वर्टर साइड से और सी ए कंट्रोलर? इसका रीजन ये है कि बीटा का वैल्यू हायर होता है। आप देख रहे हो बीटा का वैल्यू किसके बराबर? पाई माइनस अल्फा। दैट मीन्स गामा से बड़ा ही है। जब गामा से बड़ा होगा, अगर आप आर गामा को कंट्रोल नहीं करोगे, आप बीटा का कंट्रोल करोगे। क्योंकि बीटा में हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने गामा को फिक्स नहीं किया है, कम्यूटेशन फेलियर होने का खतरा है। अगर कम्यूटेशन फेलियर आ गया, जब करंट ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन थायरिस्टर टू नेक्स्ट वाल्व, वन वाल्व टू नेक्स्ट वाल्व, वहां पे वोल्टेज अगर उल्टी होगी तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, क्योंकि वहां पे कम्यूटेशन फेलियर होने का खतरा है। फिर एक ही लिंक में दोनों थायरिस्टर एक साथ काम करेंगे तो आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका फिर ओवरलैपिंग एंगल बढ़ जाएगा, म्यू बढ़ जाएगा। म्यू बढ़ेगा तो आपको फिर गामा आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बीटा में हमारे पास यही खतरा है, क्योंकि बीटा में आपको पता नहीं, बीटा में आप कहां तक भी आप कंडक्ट कर रहे हो। आपने फायर दिया बीटा एट सम एंगल ऑफ बीटा ग्रेटर देन 90, आपने फायर किया थायरिस्टर को, अभी आपका ओवरलैपिंग ही चल रहा है और इतने में आपकी वोल्टेज उल्टी हो गई दूसरे थायरिस्टर के अक्रॉस। उसके अक्रॉस जो कम्यूटेशन वोल्टेज आ गई, उसकी पोलैरिटी उल्टी हो गई, क्योंकि थ्री फेज है। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट थायरिस्टर भी फायर करेगा। तो इस हिसाब से आपके तीन वालों एक साथ फायर हो जाएंगे, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एंगल बढ़ सकता है। ओवरलैपिंग एंगल आपका बढ़ जाएगा तो आपको फिर पता ही कम्यूटेशन फेलियर आ जाएगा, आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उस चीज से अवॉइड बचने के लिए हम क्या करते हैं, गामा मिनिमम रखते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि गामा मिनिमम पे ही कंट्रोल करें, क्योंकि गामा अगर हमारा गामा पे हमने कंट्रोल किया एक्सटेंशन एंगल पे, तो बीटा फिर बीटा नो डाउट आप बीटा को भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, गामा को कंट्रोल करना। क्योंकि बीटा में हमारे पास डर रहता है कि इस चीज का कि अगर ओवरलैपिंग एंगल बढ़ गया तो बीटा पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते फिर, क्योंकि वो तो फिर सर्किट पे डिपेंड करेगा। वो तो चलता रहेगा सर्किट, दो तीन वॉल्व एक साथ कंडक्ट करेंगे, ओवरलैपिंग एंगल बढ़ जाएगा, म्यू 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 जो कि बीटा का ही पार्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि गामा को ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम बीटा कंट्रोल यहाँ पे यूज नहीं करते। लेकिन कुछ कंडीशन में हम बीटा को भी कंट्रोल करते हैं, कुछ कंडीशन में, लेकिन आमतौर पर नहीं करते कंट्रोल बीटा को। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ये हमने देखी कि जब एक साइड पे हमारा रेक्टिफायर है और जो रिसीविंग एंड पे वहां पे इन्वर्टर है, तो पावर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है फ्रॉम रेक्टिफायर टू इन्वर्टर, राइट? और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें इन्वर्टर से पावर को बैक मारना हो, हमें इन्वर्टर से पावर को वापस लेना हो। तो इन्वर्टर, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि एचवीडीसी सिस्टम में एक, अगर हम दो तीन सिस्टम्स को आपस, जैसे आप एचवीएसी में करते हो पावर सिस्टम में, दो तीन जनरेटिंग स्टेशन को या सब स्टेशन को आपस में आप सिंक्रोनाइज करते हो। सब स्टेशन, दो चार सब स्टेशन आप एक साथ सिंक्रोनाइज कर, उनके साथ दो तीन जनरेटिंग स्टेशन भी सिंक्रोनाइज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका एक जनरेटिंग स्टेशन में फॉल्ट आ गया, अगर वहां पे सप्लाई इंटरप्ट होगी, तो दूसरे जनरेटिंग स्टेशन को आपको सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये एक फायदा रहता है इस चीज का। इसलिए एचवीडीसी में भी हमारे पास ये चीज पॉसिबल है कि हम दो तीन एचवीडीसी सिस्टम्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, कई बार आप इन्वर्टर साइड से अगर यहाँ से फॉल्ट लगे तो आप वहां से पावर बैक, हम वहां से पावर रिवर्सल होना चाहिए फिर। तो पावर रिवर्सल होने के लिए आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो पावर पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में पावर फ्लो कर रहा है, करंट भी पॉजिटिव है इस कैरेक्टरिस्टिक्स में, और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, दैट मीन पावर फ्रॉम इन्वर्टर रेक्टिफायर टू इन्वर्टर फ्लो कर रहा है। लेकिन ड्यूरिंग पावर रिवर्सल के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएंगी फिर? हाँ जी, कोई बताइए। अगर पावर रिवर्सल होगा तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएंगी फिर? तो पावर रिवर्सल केस में देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। पावर रिवर्सल में क्या होगा, इन्वर्टर पे वोल्टेज क्या है, नेगेटिव वोल्टेज। तो आपको खाली कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिखाना है, वोल्टेज नेगेटिव के लिए, इन्वर्टर के लिए आप उल्टी इन
ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, उनको उल्टा करना है, पोलैरिटी उल्टी करनी है। दैट मीन इन्वर्टर पे अगर आप अभी गामा, जहां पे आप इन्वर्टर में बोलते थे गामा कंट्रोलर सीए, वहां पे आप कौन सा कंट्रोलर आएगा, वो एज एन अल्फा की तरह काम करेगा, क्योंकि वो आप पावर को बैक मार रहा है, वहां पे अल्फा एक्ट करेगा। तो आप जो यह जहां पे रेक्टिफायर पे आप अल्फा को कंट्रोल कर रहे थे, वहां पे कौन सा कंट्रोलर आएगा, आप वो एज ए गामा कंट्रोलर बनेगा। खाली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इस केस में। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनेगी, दिस इज आईडी, दिस इज वीडी, और करंट चेंज नहीं होगा क्योंकि करंट पॉजिटिव है दोनों केस में। करंट हमेशा फ्रॉम रेक्टिफायर टू इन्वर्टर साइड ही फ्लो करेगा। खाली इन्वर्टर पे क्या होगी, वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी एंड पावर आपका बैक फ्लो कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज आईडी, दिस इज आईडी मार्जिन, आईडी मार्जिन। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखिए ये जो यहाँ पे था गामा मिनिमम पहले क्वाड्रेंट में, या सी ए कांस्टेंट एक्सटेंशन एंगल कंट्रोलर, सी ए कंट्रोलर, वो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में या पावर रिवर्सल के केस में अल्फा मिनिमम की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, जो आपकी फर्स्ट क्वार्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको उल्टा कीजिए, बिल्कुल उल्टा कीजिए। यहाँ पे गामा मिनिमम जो वो एज अल्फा मिनिमम एक्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्टर साइड आपका एज ए रेक्टिफायर आप वर्क कर रहा है, और जो रेक्टिफायर वो एज एन इन्वर्टर वर्क कर रहा है आप। ठीक है, पावर रिवर्सल के केस में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, आप नेमिंग चेंज कीजिए इसमें। और यहाँ पे अल्फा अल्फा मिनिमम था, यहाँ पे एज एन गामा मिनिमम सी ए कंट्रोलर एक्ट करेगा। बाकी आपका करंट कंट्रोलर यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, करंट सेम ही है इसी डायरेक्शन में, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज थी वीडी, यहाँ पे क्या है वोल्टेज नेगेटिव है। तो आप यहाँ से देख सकते हो पावर नेगेटिव आएगा, दैट पावर रिवर्सल का, पावर रिवर्सल का केस इस केस में आएगा आपको, जिससे पावर रिवर्सल केस, पावर रिवर्सल के केस में आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। और यही कैरेक्टरिस्टिक क्या है फॉर बोथ पावर रिवर्सल के केस में, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। ठीक है, क्योंकि अब इन्वर्टर आपका उल्टा पावर को बैक मारेगा। वहां पे जो हम पहले गामा को कंट्रोल कर रहे थे, अब वहां पे अल्फा कंट्रोल की तरह एक्ट करेगा वो चीज। समझ आया अब, यहाँ पे जहाँ पे फायर कर रहे थे, जो वहां पे बीटा एटम, हम वहां पे फायरिंग एंगल क्या बोलते थे इन्वर्टर पे, बीटा, और वो यहाँ पे एज एन फायर
जाएगी ड्यूरिंग सीवियर फॉल्ट्स, तो वोल्टेज कम हो जाएगी, करंट बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग एंगल वहां पे बढ़ सकता है। जब ओवरलैपिंग एंगल बढ़ेगा तो वहां पे जो कंट्रोल रेजिस्टेंस है, कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टर्स है, उसका वैल्यू ऑलरेडी लार्ज है और वो नेगेटिव है। ठीक है, जब आप गामा को कंसीडर करेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में लार्ज आएगा। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ज्यादा डिप आएगा। फिर अब देखिए वो डिप कहाँ पे, यहाँ पे मेंशन नीचे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको समझ आएगा ये चीज। ये जो है ना, ये लाइन, ये पहले क्या थी, ये कुछ ऐसी थी, तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग पॉइंट आता था। जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो हमारे पास ऐसी कुछ थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट आता था। एक मिनट, मैं इसको फिर से यहाँ पे, अगर इन्वर्टर साइड का गामा ऐसा है कुछ, गामा मिनिमम यहाँ पे, तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग पॉइंट आता था, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप तो ठीक है, तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग पॉइंट आता था। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब अगर प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब आपके पास वो थर्ड इक्वेशन थी, अभी जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन आप फिर से देखिए, थर्ड इक्वेशन कहाँ गई हमारे पास, ये वाली, इसमें क्या है, वीडीओआर कॉस अल्फा माइनस आरसीआर प्लस आर आई इंटू आई डी। इसमें क्या आर आई क्या है, इन्वर्टर साइड की ये कम्यूटेशन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू बढ़ेगा। जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ, नेगेटिव स्लोप और बढ़ेगा, नेगेटिव में स्लोप कितना बढ़ेगा, नेगेटिव स्लोप और इंक्रीज हो जाएगा। जब नेगेटिव में स्लोप और इंक्रीज हो जाएगा, जो लाइन पहले ऐसी थी, अब ये लाइन कैसी हो जाएगी, स्लोप बढ़ गया, अब ये आएगी, अब ऐसी कुछ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चांसेस है फिर आपके, दिस इज अल्फा मिनिमम लाइन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये आपकी इसके अकॉर्डिंग करंट ये आएगा। ठीक है, अब अल्फा मिनिमम, अगर आप रेक्टिफायर साइड वोल्टेज कम हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक आपकी सेम ही रहेगी। थोड़ी सी वोल्टेज को कम किया आपने रेक्टिफायर साइड बाय चेंजिंग दिस व्हाट्स कॉल्ड इट ऑनलाइन टैप चेंजर, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट कंट्रोल आना चाहिए रेक्टिफायर साइड से। अब मैंने आपको बोला कि इन्वर्टर साइड से अगर फॉल्ट आ गया और इन्वर्टर साइड की वोल्टेज डिप आ गया, उसमें ज्यादा डिप आ गया, उससे क्या होगा, ओवरलैपिंग एंगल बढ़ जाएगा। ओवरलैपिंग एंगल बढ़ेगा तो कम्यूटेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इन्वर्टर, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि उसका वैल्यू नेगेटिव है, अगर हम गामा गामा को कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन में, उसका वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव में उसका स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो नेगेटिव स्लोप में अगर अब इसका स्लोप बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उसे प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे उसका स्लोप और नीचे आएगा, वो ये नहीं आएगा अब इसका स्लोप, अब वो नीचे आएगा। जो पहले ऐसी थी लाइन, अब वो नीचे आएगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिव में स्लोप बढ़ गया, अब देखिए नीचे इसका स्लोप और डिक्रीज हो गया, नेगेटिव में ये स्लोप। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट, ये ऑपरेटिंग पॉइंट और ये ऑपरेटिंग पॉइंट, तो इस हिसाब से फिर 3 ऑपरेटिंग पॉइंट आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, जो हमारा डीसी लिंक है, अब इसमें हंटिंग शुरू हो जाएगी। ये हंट करेगा कौन से ऑपरेटिंग, कौन सा इस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट आएगा और वोल्टेज इस वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा। जो हमारी नेक्स्ट ये वाली ऑपरेटिंग पॉइंट है, इसके हिसाब से ये करंट आएगा और वोल्टेज का पॉइंट ये आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हंट करेगा, 3 ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हंट करेगा बिटवीन दिस ऑपरेटिंग पॉइंट्स। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, बताइए, इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तरीका है इस चीज से बचने के लिए, हमारे पास क्या तरीका, हम किस चीज पैरामीटर को कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, बताइए। तीन ऑपरेटिंग पॉइंट है हमारे पास, अब एक ये, तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास और कौन सा मेथड है इसको कंट्रोल करने के लिए, हाँ जी बताइए। मैंने यहाँ पे कंट्रोल मेंशन किया है, टू गेट रीड ऑफ दिस कांस्टेंट वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, या तो हम कांस्टेंट वोल्टेज मेथड या बीटा कंट्रोल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड मतलब
टेप चेंजर को आप टेप चेंजर लगाओ यहाँ पे। टेप चेंजर से क्या होगा, आप इस वोल्टेज को आप टेप चेंजर से कंट्रोल कर लो, इसका स्लोप कंट्रोल करो। वोल्टेज में अगर हम इसमें चेंज करेंगे, वोल्टेज में टेप चेंजर से ऐसे टेप चेंजर लगा के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बीटा को कंट्रोल करके हम इन्वर्टर साइड से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, या टेप चेंजर से या बीटा कंट्रोल से। और तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गामा मिनिमम पहले ही हमने वो फिक्स किया है, उसको मिनिमम वैल्यू पे हमने फिक्स किया है। तो हमारे पास यही एक तरीका है, या तो वोल्टेज को चेंज करो बाय चेंजिंग दिस कांस्टेंट वोल्टेज, या हम बीटा को कंट्रोल करेंगे। तो प्रेफरेबल क्या, हम बीटा को कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप वोल्टेज को चेंज करोगे, कांस्टेंट वोल्टेज, उससे आपका पावर फैक्टर वर्स हो जाएगा, उसमें पावर फैक्टर में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर डिमांड आपकी इन्वर्टर साइड से और बढ़ेगी, तो आप यहाँ से पावर फैक्टर आपका डिटोरेट हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा कंट्रोलर लगाएंगे। तो बीटा कंट्रोलर अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो उसे हम वोल्टेज को यहाँ पे फ्लैटन थोड़ा सा कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को फ्लैटन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, यहाँ पे हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, और फिर ये आपकी करंट। तो ये जो कंट्रोलर है यहाँ पे, एक मिनट, नाउ दिस, ये जो वैल्यू है ना, दिस इज बीटा कंट्रोल। ये किसे किया हमने, वोल्टेज को कैसे हमने कंट्रोल किया, वोल्टेज को नीचे किया, ताकि स्लोप, क्योंकि आप स्लोप को नहीं कंट्रोल कर सकते, स्लोप तो फिर भी, अब देखो इस लाइन का स्लोप तो वही है, नेगेटिव स्लोप, लेकिन स्लोप को तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमने वोल्टेज को ही कम किया, हमने वोल्टेज को ही चेंज किया बाय चेंजिंग बीटा इन्वर्टर साइड से। जब हमने वोल्टेज को ही नीचे किया, तो यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट आता था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया। कैसे हटा, हमने वोल्टेज को ही कम किया, इन्वर्टर साइड से वोल्टेज को चेंज करके हमने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स को, नई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बीटा कंट्रोल, और यहाँ पे हमने बीटा कंट्रोल यूज किया। तो आप ये चीज याद रखिए कि बीटा कंट्रोल तभी हम यूज करते हैं जब कोई वर्स कंडीशन आएगी फ्रॉम इन्वर्टर साइड, तब हम बीटा को कंट्रोल करेंगे। नहीं तो हम गामा फिक्स करेंगे और करंट एक्सटेंशन एंगल को कंट्रोल करेंगे, और रेक्टिफायर साइड से आप करंट को कंट्रोल करोगे, और अल्फा मिनिमम आप फिक्स करोगे फ्रॉम द रेक्टिफायर साइड। तो बीटा कंट्रोल हमें इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब इन्वर्टर साइड से कोई वर्स कंडीशन आएगी, सीवियर फॉल्ट आएगा या कोई और कंडीशन आएगी। तो उस केस में हमें, क्योंकि हंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे 2-3 ऑपरेटिंग पॉइंट आएंगे, क्योंकि स्लोप बढ़ेगा लाइन का, जो स्लोप बढ़ेगा उससे क्या होगा, 2-3 ऑपरेटिंग पॉइंट्स आएंगे और हमारा सिस्टम हंट करेगा। एक ये पॉइंट बोलेगा कि इसके अकॉर्डिंग इतना करंट फ्लो करना चाहिए इस वोल्टेज पे, तो फ्लक्चुएशन हो जाएगी वोल्टेज में भी, करंट में भी। तो इससे हमारे थायरिस्टर्स भी बर्न आउट हो सकते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बीटा को कंट्रोल करके वोल्टेज को ही कंट्रोल करेंगे, ताकि हमारे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक ही आ जाए। दो जो इसके जो एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग पॉइंट आए थे, उनको हमने यहाँ से हटाया बाय चेंजिंग बीटा ऑन द इन्वर्टर साइड, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंक्लूडिंग दिस बीटा कंट्रोलर, तो वो हमारे पास ये आएगी, ये हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग बीटा कंट्रोलर। तो हमने बीटा को यहाँ पे, बीटा को भी कंट्रोल किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे, क्योंकि हमें एक और जो कंट्रोल होता है वो भी हम इसमें अप्लाई करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप ये काम कर लो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स के सामने नोट्स से स्क्रीनशॉट लो, आप लोग एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो और खुद ट्राई कर लो एक बार। पहले सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करो, जो मैंने पहले आपको बताई। कौन सी? पहले सिंपल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाले, ये। फिर इसके बाद इसमें डिफरेंट केस अप्लाई करो। अगर इन्वर्टर साइड से वोल्टेज में डिप आ गया तो करंट कैसे कंट्रोल करेंगे, या अगर हमें रेक्टिफायर साइड से यहाँ पे डिप आ जाएगा वोल्टेज में, तो फिर उससे करंट चेंज हो जाएगा, तो करंट को कैसे कंट्रोल करें। तो ये चीज आप
फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगा के आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो, फाइनल कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ कीजिए। फिर पावर रिवर्सल के केस में अगर इन्वर्टर हमारा पावर बैक मारेगा तो उस केस में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखिए आप, पावर रिवर्सल के केस में ये कैरेक्टरिस्टिक बनेगी हमारे पास पावर रिवर्सल के केस में। फिर आपको मैंने बताया कि एक और सीवियरिटी आ सकती है, एक और प्रॉब्लम आ सकती है इन्वर्टर साइड से। अगर ज्यादा सीवियर फॉल्ट आएगा तो उससे हमारा जो ओवरलैपिंग एंगल कम्यूटेशन फेलियर आ गया, मान लो कम्यूटेशन फेलियर आ गया इन्वर्टर साइड से, तो उसे ओवरलैपिंग एंगल बढ़ जाएगा और हमारा आरसीआई जो है उसका वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव में इसका स्लोप ज्यादा इंक्रीज होगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेटिंग पॉइंट्स आएंगे और हमारा सिस्टम फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन दीज ऑपरेटिंग पॉइंट्स। तो फिर इस चीज से बचने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम आरसीआई को तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम कैसे इसको कंट्रोल करें, हम बीटा को कंट्रोल करके आरसीआई को चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको कहा बीटा को कंट्रोल करके हमने वोल्टेज को कंट्रोल किया, तो उससे हमारा क्या हुआ, हमारा ऑपरेटिव पॉइंट अब एक ही पॉइंट में स्टेबल रहा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? स्क्रीनशॉट लिया आप लोग ने? कल पीट गो, हाँ जी बताइए, बैठे को कल पे मैं आपको पहले ही बोल रहा था ना, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट। अभी इसमें और ये चैप्टर आपका थोड़ा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। सिंपल सर्किट से आपको चलना है और आपके पास ये इक्वेशंस आएगी। ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर स्क्रीनशॉट बाकी जिसको चाहिए वो ले सकता है स्क्रीनशॉट। मेरे ख्याल से आपने लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है।